नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम वचन व उसके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। वचन क्या होता है? वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक होने का बोध हो, ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। उदाहरण देखिए, पुस्तक, पुस्तकें। अब क्या पुस्तक क्या है? एक पुस्तक है और पुस्तकें बहुत सारी हैं। नदी, एक नदी, नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ या नदियों का समूह। वचन के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान हो या बोध हो या सूचना मिलती हो, उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण देखिए, बालक, घोड़ा, मेज आदि। बालक क्या है? एक बालक है। घोड़ा, एक घोड़ा है। मेज, एक ही मेज है। तो इसमें क्या है? एक वस्तु या पदार्थ का बोध होता है। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान हो, उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन में देखो, घोड़े, ऊपर क्या था? एक वचन में एक घोड़ा था, और जो जहाँ बहुत सारे घोड़े हों वहाँ पर क्या होगा? घोड़ा का क्या हो जाएगा? बहुवचन, घोड़े। किताब, एक किताब, किताबें, बहुत सारी किताबें। एक वचन में क्या था? मेज, एक मेज हो तो क्या बोलेंगे उसको? मेज। और बहुत सारी मेजें हो तो क्या कहेंगे? मेजें। ठीक है। तो बहुवचन में क्या होता है? घोड़े, किताबें, मेजें। एक वस्तुओं से ज़्यादा हों तो वहाँ पर क्या हो जाता है? उसका बहुवचन हो जाता है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जिसमें एक वचन से बहुवचन में चेंज हो जाता है। नंबर 1 है अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाकर। अब देखो, आ के स्थान पर ए लगाकर कैसे बहुवचन में चेंज किया जाता है? जैसे पंखा, आ की आवाज़ आ रही है ना पीछे से, तो उसमें क्या करना है? ए लगाकर बहुवचन में चेंज किया जाता है। पंखा, पंखे, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, गधा, गधे। तो इसमें क्या है? आ के स्थान पर ए लगा दिया जाए तो क्या है? बहुवचन में चेंज हो जाता है। नंबर 2 है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए के स्थान पर ए लगाकर। अब यहाँ पर क्या है? ए के स्थान पर ए लगा दिया जाता है। उदाहरण देखिए, सड़क, सड़कें। स्त्रीलिंग शब्दों में लगाना है। स्त्रीलिंग शब्दों के जो पीछे है ए है, आ आता है, उसके स्थान पर यदि ए लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है? बहुवचन में चेंज हो जाता है। जैसे सड़क है, पुस्तक है, गाय है, स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। तो इनके पीछे क्या है? जैसे सड़क है, सड़कें, सड़क, ए की आवाज़ आ रही है ना पीछे से, तो क्या है? ए का किस में चेंज करना है? ए में। तो क्या हो गया? सड़कें। पुस्तक, पुस्तकें। गाय, गायें। बात, बातें। नंबर 3 है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर। यदि स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे या लगा हो तो या के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो क्या है? बहुवचन में चेंज हो जाता है। अब उदाहरण देखकर देखिए, चिड़िया, चिड़िया, इसका क्या मतलब है? एक चिड़िया। और अगर इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है? चिड़ियाँ, यानी कि एक से ज़्यादा, बहुत सारी चिड़ियाँ। डिबिया, यानी कि एक डिबिया, और इसके ऊपर यदि चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो क्या आएगा? डिबियाँ, यानी कि बहुत सारी डिबियाँ। चूहिया, चूहियाँ। बिंदिया, बिंदियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। यदि या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो ये बहुवचन में चेंज हो जाता है। नंबर 4 है स्त्रीलिंग शब्दों में ई के स्थान पर इया लगाकर। अब देखो, उदाहरण देखिए, शक्ति, ई की आवाज़ आ रही है, ई के स्थान पर क्या लगाना है? इया। शक्ति, शक्तियाँ। तिथि, तिथियाँ। रीति, रीतियाँ। नारी, नारियाँ। रानी, रानियाँ। यदि ई के स्थान पर इया लगा दिया जाए तो एक वचन बहुवचन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर 5 गण, दल, वृंद, जन, वर्ग, लोग आदि लगाकर भी बहुवचन में चेंज किया जाता है। ये जो गण, दल, वृंद, जन, वर्ग, लोग ये होते हैं ना, इनका अर्थ पता है क्या होता है? इसका अर्थ होता है समूह। एक जैसे उदाहरण देखिए, छात्र, छात्रगण।
एक छात्र का मतलब क्या होता है, एक छात्र। और छात्रगण मतलब बहुत सारे छात्रों का समूह, दल। ठीक है। दर्शक एक दर्शक, दर्शकगण यानी कि बहुत सारे दर्शक। नेता, नेतागण। नेता का अर्थ होता है एक नेता और नेतागण का अर्थ है बहुत सारे नेता। गुरु, गुरुजन। नेता, नेता लोग। नेतागण भी कह सकते हैं और नेता लोग भी कह सकते हैं। इनका अर्थ होता है बहुत सारे नेता जब इकट्ठे होते हैं तो नेतागण या नेता लोग कहते हैं। टिड्डी, टिड्डी दल। हमने अभी अभी देखा था, ये टिड्डियों का दल, पूरा दल आता है तो वो दल का अर्थ होता है समूह। बहुत सारी टिड्डियाँ इकट्ठी होती हैं तो उसको दल बोलते हैं। टिड्डी का मतलब एक टिड्डी, और टिड्डी दल का अर्थ होता है बहुत सारा दल, उनका एक समूह। ठीक है। शिक्षक, शिक्षक वृंद। मजदूर, मजदूर वर्ग। तो मेरे कहने का अर्थ है कि ये जैसे गण, दल, वृंद, जन, वर्ग, लोग, ये जो पीछे लगा दिया जाता है इसका अर्थ होता है समूह। ये जैसे एक टिड्डी होती है और फिर इसके पीछे दल लगा दिया जाए तो एक टिड्डियों का समूह। ठीक है। एक वचन, नंबर 6 है एक वचन और बहुवचन में एक समान रहने वाले शब्द। अब चाहे इनको एक वचन में यूज करो या बहुवचन में, ये सदा एक समान रहते हैं। कौन कौन से होते हैं वो शब्द? जल, फल, पानी, पेड़, राजा, चाचा, अक्षमा, प्रेम, पिता, क्रोध, फूल, योद्धा। नंबर 7 है कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं चाहे उनका एक वचन में प्रयोग हो चाहे बहुवचन में, वो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। कौन कौन से? जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, आशीर्वाद, लोग, समाचार, होश आदि। उदाहरण देखिए, मैंने आपके दर्शन कर लिए। दर्शन का मतलब बहुत सारे दर्शन नहीं होते, लेकिन हम इसका जब भी हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम इसका, ये हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं और ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कुछ पर हस्ताक्षर कर दिए। शेर को देखते ही होश उड़ गए। ठीक है। ये हमेशा जो दर्शक, आंसू, हस्ताक्षर, ये शब्द है ना, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। नंबर 8 है कुछ शब्द एक वचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं चाहे उनका बहुवचन में वाक्य में प्रयोग करना हो चाहे एक वचन में, वो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। अब देखो, जैसे जनता भूल गई। जनता, माल, सामान, सामग्री, सोना, चांदी, ये होते हैं हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। जनता भूल गई। हवन सामग्री जल गई। सामान खो गया। अब ऐसे थोड़ी कहेंगे सामान ने खो गए, तो ऐसे जो चाहे एक सामान हो चाहे बहुत सारा सामान हो तो हम क्या बोलेंगे? सामान खो गया। माल छूट गया। अब चाहे थोड़ा सा एक माल हो या फिर बहुत सारा माल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? माल छूट गया। नंबर 9 है द्रव्य सूचक शब्दों में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे द्रव्य सूचक जो लिक्विड होते हैं उनमें एक वचन का प्रयोग होता है, जैसे तेल, घी, पानी, दही, दूध आदि। नंबर 10 है धातुओं में एक वचन का प्रयोग होता है। धातु कौन सी होती हैं? जैसे सोना, चांदी, तांबा, धन आदि। ये उदाहरण देखिए, सोना बहुत महंगा है, चांदी सस्ती है, उसके पास धन है। ठीक है। नंबर 11 आदरणीय व्यक्ति। आदरणीय जो व्यक्ति होते हैं, जो पूजनीय व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के लिए बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं पिताजी आ गए। पिताजी, बहुत सारे पिताजी थोड़े ही होते हैं, लेकिन हम उनके आदरणीय जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। पिताजी आ गए, माताजी आ गई। ठीक है। माताजी आ गए। ठीक है। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। बहुत सारे तुलसी थोड़े थे, लेकिन हम क्या करते हैं? उनके लिए आदरणीय व्यक्ति थे तो इनके लिए हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है। आप क्या चाहते हैं? ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एक वचन में ही प्रयोग होता है, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, और कुछ जैसे ए के स्थान पर ए या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा के, कुछ ऐसे शब्द हैं जो थोड़ा बहुत चेंज करके एक वचन से बहुवचन में चेंज कर दिया जाता है।
आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।